हेलो एवरीवन, मॉडर्न वे ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सब बिल्कुल स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और अपनी ज़िंदगी को बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से जिए जा रहे हैं, क्योंकि क्रिसमस को तो बहुत सेलिब्रेट किया और बस कुछ ही दिनों में 2024 हमारी लाइफ में आने वाला है। तो हमने उसको वेलकम करने के लिए सब कुछ कर लिया है और सिर्फ एक दिन को वेलकम नहीं, पूरे साल इस दिसंबर के 31st नाइट से लेकर 2024 के 31st नाइट तक हम किस तरह से पूरा का पूरा साल एंजॉय करेंगे, उसको वेलकम करेंगे अपनी लाइफ को और बहुत ज़्यादा खुशियों के साथ, सक्सेस के साथ और ज़्यादा एलेबोरेट करेंगे। ये सब कुछ हमने ऑब्वियसली सोच लिया है ना? विजुलाइज तो कर ही लिया होगा, नहीं किया? तो चलिए करते हैं, क्योंकि विजुअलाइजेशन में वो पावर है जो आज आप जो सोच रहे हैं अगले साल इसी वक्त तक आपके साथ सब कुछ पूरा हो सकता है। जी हाँ, इतना ही पावर है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने हमेशा इस बात को तो सुना ही होगा कि आप जैसा सोचोगे आप वैसा पाओगे। अब ये सोच क्या है? जब आप किसी चीज़ के बारे में बहुत ही गंभीरता से चिंतन कर रहे हैं, वही तो है सोच। और इस सोच को जब आप ये देख रहे हैं कि वो बिल्कुल आपकी आंखों के सामने एकदम क्लियर हो चुका है, यही तो है विजुअलाइजेशन। जैसे कि अगर मैं अभी आपसे कहूँ कि आप अपने ही जहाँ पर ये वीडियो सुन रहे हैं वहाँ पर अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ बैठकर गप्पे हाँक रहे हैं, अब ज़रा सोचिए, देखिए, यही तो है विजुअलाइजेशन। जी हाँ, विजुअलाइजेशन में वो पावर है कि जो आप अपनी लाइफ में सोचे जा रहे हैं उसको पूरा कर सकता है। क्योंकि जब आप किसी चीज़ को लगातार एक ही तरह से, एक ही सोच के एक ही तरह से लगातार सोचते ही जा रहे हैं, तो मतलब वो जो आपका ब्रेन है उन हर एक सिचुएशन को उसने एक्सेप्ट कर लिया है, उसको मान लिया है। अब उसको पूरा करने में उसका जो काम है, उसका जो वर्क है वो शुरू हो चुका है। जैसे कि अगर कोई इंसान आज बीमार है और बहुत वक्त से वो अपने बेड पर है और वो ये सोच रहा है कि मैं अगले 1 महीने के बाद ही मैं चलकर अपने घर जाऊंगा, तो ये पूरा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन बात ये आती है कि हम विजुलाइज तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हर विजुलाइजेशन पूरा क्यों नहीं होता है? हमने बहुत कुछ सोचा है, हमने बहुत कुछ चाहा है कि हमारी लाइफ में वो हो, ये हो जाए, जॉब हो जाए, या फिर लाइफ में जो कुछ भी आप गोल को सेट कर रहे हैं वो सारी की सारी सेटिंग जो है वो कंप्लीट हो जाए, वो पूरा हो जाए। लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इसके कुछ ना कुछ रीजंस तो ऑब्वियसली होंगे, क्योंकि अगर सबका हो रहा है आपका नहीं हो रहा है तो देखने की बात यह है कि आपका नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है। अब इस पर अगर हम बात करें तो जो सबसे पहला पॉइंट आएगा, जो सबसे पहली बात आएगी वो ये है कि आप अपने विजुअलाइज को, जो आपका जो गोल सेट है उसको विजुअलाइज तो कर रहे हैं, लेकिन जब आप अपनी आंखों को बंद करके विजुअलाइज कर रहे हैं और जैसे ही आंख खोल रहे हैं आप देख रहे हैं कि आप प्रेजेंट पे हैं, मतलब वो सारी चीज़ें आपके पास नहीं है। ये जो आपका सोचना हुआ, आप तत्क्षणात उसी वक्त आप नेगेटिविटी की ओर मुड़ जा रहे हैं। आपको लग रहा है कि क्या होगा, ये तो बहुत ही अचंभे वाली बात है, ये तो पूरा नहीं हो सकता है, लेकिन ये कैसे होगा? और उसी वक्त आपके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारी नेगेटिविटी इस तरह से घेर लेती है आपको कि आप ये समझ नहीं पा रहे हो कि ये क्या हो रहा है। फिर आप खुद को कह रहे हो नहीं नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूँ, विजुअलाइज तो काम करता है तो ये ज़रूर काम करेगा, लेकिन तब तक तो आपके अंदर वो जो नेगेटिविटी है वो तो घुस चुकी है। तो अब इन चीज़ों को हम कैसे हटाएं? मतलब ये जो हम प्रेजेंट के डाउट्स में, क्वेश्चन में, प्रॉब्लम में, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में फंसे हुए हैं, अपने अभी में फंसे हुए हैं, इसको हम किस तरह से क्लीन करें ताकि हमारा जो विजुअलाइजेशन है वो और ज़्यादा अच्छी तरीके से हम कर सके, और किस तरह से हम अपने विजुअलाइजेशन पावर को बढ़ा सकते हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, तभी जाकर ये पूरी तरह से काम करेगा। तो क्या करना है? आप हमेशा इस बात को ख्याल रखिएगा कि अपनी लाइफ की क्रिएटर आप खुद हैं। आप खुद ही अपने लाइफ के मास्टर हैं। आप जो चाहे अपनी लाइफ के साथ वो कर सकते हैं। इतनी पावर भगवान ने आपको दे कर रखी है। लेकिन
आप क्या करते हैं, अपने जितने भी पावर्स है इन सब कुछ को ढूंढने के बजाय, इन सब कुछ को देखने के बजाय, इन सब कुछ को और ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा सराहने की बजाय किसी और के हाथों में अपनी जो ज़िंदगी है, अपनी जो लाइफ है, अपनी जो हैप्पीनेस है, अपनी जो सोच है, अपने जो डिज़ायर्स हैं, सब कुछ किसी और के हाथ में दे देते हैं। जैसे कि किसी ज्योतिष के हाथों में, किसी और ऐसे कुछ वीडियोस की अभी आपके रिलेशनशिप में क्या हो रहा है, अभी आपको जॉब मिलेगा कि नहीं होगा, ऐसे कुछ प्रेडिक्शंस आते हैं। आप इन पर टोटल इस तरह से विश्वास कर रहे हैं। मैं ये नहीं कर रही है कि नहीं आप ये मत देखो, लेकिन अगर आप विजुअलाइज कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इन चीज़ों को अपनी लाइफ में इस तरह से एंटर कर रहे हैं कि आप इन बातों को मान ले रहे हैं, तो ये मुश्किल होगा आपकी विजुअलाइजेशन के लिए। बहुत लोग राशिफल देखते हैं और राशिफल में ये महीना, ये साल, ये आपके साथ ये हो सकता है, इसको इस तरह से एक्सेप्ट कर लेते हैं कि उनके साथ वो होना शुरू हो जाता है। उनको लगता है अरे राशिफल में तो जो था वो तो सही है। लेकिन क्या ऐसा होता है? हमारी लाइफ में जो कुछ भी होता है वो सब कुछ को हमने इनवाइट किया होता है, चाहे वो किसी के कहने पर एक्सेप्ट करने से हो, किसी चीज़ को देखने पर अपने आप को ये कहना हाँ उसके साथ हुआ है तो मेरे साथ भी हो सकता है, कहीं किसी ने किसी के बारे में कहा कि अरे उसके साथ तो ये हुआ, तो आप भी अपनी लाइफ के साथ उसकी लाइफ का जो एक सिमिलैरिटी है, इस चीज़ों को ढूंढना शुरू कर देते हैं। तब आपकी लाइफ में वो सारी चीज़ें होती हैं। तो अपनी लाइफ का जो हैंडल है, अपनी लाइफ का जो वो पावर है, वो किसी और को मत दे। अपनी लाइफ के जो पायलट हैं वो आप हैं, उसको किसी और के हाथ में देकर बेकार में अपनी फ्लाइट को क्रैश मत करिए। आप उड़ान भर चुके हैं और आप हाईएस्ट पिक पर जा सकते हैं। आप हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं अपने साथ। तो विश्वास कीजिए अपने पॉजिटिविटी पर और अपने आप पर। तो आपको क्या करना है कि इस वक्त ऐसा क्या करें कि विजुअलाइजेशन में जहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है वो ना हो। तो सबसे पहले देखिए आपको विजुअलाइजेशन में कहाँ प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले आप बहुत देर तक विजुअलाइजेशन नहीं कर पाते हैं। मतलब आपने शुरू तो किया कि आपको क्या चाहिए, लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है कि आप ये सोच नहीं पा रहे हो, अरे जो सोच रहे थे वो तो इधर से उधर, उधर से उधर, पता नहीं कहाँ चला गया, विजुअलाइजेशन तो हुआ ही नहीं, क्योंकि आपने कोई गोल सेट किया ही नहीं। तो अपने विजुअलाइजेशन के लिए सबसे पहले आपको एक गोल सेट तो करना होगा ना, कि आप किस तरह से अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्यों चाहते हैं। ये दोनों ही, मान लीजिए कि आपको अपनी लाइफ में एक जेट प्लेन चाहिए, क्यों चाहिए, ये भी तो एक आंसर होना चाहिए ना, कि नहीं एवी सब बहुत लोग ले रहे हैं तो मेरे को भी लेना है, ऐसा नहीं जी। या फिर बहुत लोग बाइक ले रहे हैं तो मुझे भी लेना है। आपके पास ये क्लियर होना चाहिए, मैं बाइक ले रहा हूँ क्योंकि ये मेरी ज़रूरत है, क्योंकि मुझे अपने ऑफिस जाना है, अपने बहुत सारे काम के लिए, अपना जो बिज़नेस है उसको ग्रो करने के लिए मुझे ये बाइक चाहिए। ये क्लियरिटी जब आपके पास होगी तभी विजुअलाइजेशन काम करेगा। तो इस तरह से अपने गोल को टोटली सेट कीजिए कि आपको जो चाहिए वो क्यों चाहिए, टोटली वाई के साथ क्लियरली। नंबर 1। नंबर 2, अपने विजुअलाइजेशन को, अपने गोल को सेट करने से पहले वक्त लीजिए, जितना वक्त लगेगा आप वक्त लीजिए, लेकिन क्लियर हो जाइए। और ये नहीं कि आज मैंने ये सोच लिया, अब नहीं कल तो मैंने जो सोचा था उसमें थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, फिर आज कुछ और सोचा, फिर थर्ड डे आपने कुछ और सोचा, ऐसा नहीं चलेगा। जो आपने सोचा है टोटली क्लीन एंड क्लियर वही आपको हर रोज़ विजुअलाइज करना है। नंबर 4, जी हाँ, आपको हर रोज़ विजुअलाइज करना है। ऐसा नहीं कि आपने एक बार सोच लिया और ये हो गया, नहीं, ये तब तक करना है जब तक पूरा नहीं हो जाता है। हर रोज़ एक टास्क की तरह कहिए या फिर एक प्रेयर की तरह कहिए। क्यों? क्योंकि आप तो अपने लाइफ के क्रिएटर हैं, अपने लाइफ के मैजिशियन हैं। तो मैजिशियन को अपने सारे मैजिक को हर रोज़ प्रैक्टिस करना तो ज़रूरी है ना, तभी तो मैजिक काम करेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब आप विजुअलाइज कर रहे हैं आराम से शांत मन से कर रहे हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं रहा है, बिल्कुल शांत तरीके से कर रहे हैं, उसके साथ आपको ये फीलिंग्स लानी है कि जो भी आपने सेट किया है गोल वो जैसे पूरी हो गई है,
और आप जब वो विजुअलाइजेशन कर रहे हैं आप बिल्कुल उसी जोन में हैं और आपके साथ वो पूरा हो गया है और वो जो हैप्पीनेस है वाई के साथ क्लियर हो गया है और वो हैप्पीनेस आपके तन बदन में झूम रहा है। आप बिल्कुल झूम रहे हो, अरे ये तो मैंने कब सेट किया था और ये देखो पूरा हो गया है। आप डांस कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, सबको बता रहे हैं, चिल्ला चिल्ला कर बता रहे हैं, आप बहुत सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसी विजुअलाइजेशन प्रोसेस में ये सब हो रहा है। जब आप ये कर रहे हैं तब आपका ब्रेन उस पिक्चर को टोटली एक्सेप्ट कर रहा है और तब ये काम कर रहा है। और इस विजुअलाइजेशन प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जैसे ये सब ज़रूरी है कि आपको क्या करना है, बिल्कुल उसी तरह से ज़रूरी है कि आपको क्या नहीं करना है। क्योंकि आपको क्या करना है ये तो हम जान लेते हैं, क्या नहीं करना है यहीं पर अटक जाते हैं और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपको क्या नहीं करना है, नंबर 1, जो आपको ये कहे अरे ये क्या बड़े बड़े सपने देख रहे हो, इन सपनों से कुछ नहीं होगा, ऐसे लोगों से थोड़ा दूरी बनाइए। आपको अपना ये जो आपका सपना है ये आपका अपना है, ये आपको सब जगह बांटते फिरता नहीं है। तो ऐसे लोगों से आप दूरी बनाइए और सबको नहीं बोलना है, नंबर 1। नंबर 2 बात ये है, हमेशा अपने साथ पॉजिटिव वर्ड्स कहते रहिए, हमेशा हर रोज़। माना कि आपका किसी के साथ कुछ हो गया है, घर में है तो भाई बहनों में लड़ाई हो गई है या कुछ ऐसा सिचुएशन हो गया है कि आपका मूड जो है वो ऑफ हो गया है, नहीं होना है। जो कुछ भी हो रहा है आप याद रखिए, आपका जो फोकस है सिर्फ और सिर्फ आपका गोल सेटिंग जो आपने की है वो आपका फोकस है। अदरवाइज जो कुछ भी हो रहा है इन सब से आपका कोई नाता नहीं, कोई पाला नहीं। सब चीज़ें होंगी और चली भी जाएंगी, कुछ ऐसा नहीं है जो स्टे कर रही है। आप जब उन चीज़ों पर फोकस करेंगे तभी वो स्टे करेंगी, तभी वो आपकी लाइफ में और ज़्यादा बढ़ावा लेंगी। लेकिन जब आप उन चीज़ों को नज़रअंदाज करेंगे, देखेंगे ही नहीं, तो वो चीज़ें ऑटोमेटिकली चली जाएंगी। तो इन चीज़ों पर आपको फोकस नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये आपकी लाइफ में नेगेटिविटी को ला रहे हैं। तो अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लाइए। ऑलवेज पॉजिटिव एफर्मेशन जो आपको खुद ब खुद क्रिएट करना है, जो आपके लिए ज़रूरी है। ऐसा कुछ पॉजिटिव एफर्मेशंस तैयार कीजिए, ये आपको ज़रूरी है। डिक्लेरेशन, ये तो सबसे ज़रूरी है, नंबर 1 पे आप इसको रखिए। आप जब इसको डिक्लेयर कर रहे हैं कि 2024 तक मुझे ये चाहिए, आप हर रोज़ इसको डिक्लेयर कर रहे हैं। डिक्लेरेशन तो किस तरह से करना है, क्या इसके पावर है, इस पर तो हमने वीडियो बना ही दिया है, आप चाहे उसको चेकआउट कर सकते हैं। क्योंकि डिक्लेरेशन आपके विजुअलाइजेशन पावर को और क्लीन कर रहा है, स्मूथ कर रहा है। तो आपको डिक्लेरेशन करना है, पॉजिटिव एफर्मेशंस लेना है, खुद को पॉजिटिविटी के साथ रहना है। हमेशा अपने आप को एक ग्रैटिट्यूड स्क्रिप्टिंग में रखना है। आप जब भी कुछ लिख रहे हैं ना, तो आपका ग्रैटिट्यूड तो मस्ट है और आप स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं कि ये मेरे साथ हो गया है, इसके लिए थैंक यू। आप हर चीज़ों के लिए थैंक यू कर रहे हैं और आप ये महसूस कर रहे हैं कि जो चीज़ों के लिए मैं थैंक यू कर रहा हूँ इसलिए मतलब है कि मेरे लाइफ में और भी बहुत कुछ चीज़ें आ रही हैं। तो ये आपका ग्रैटिट्यूड स्क्रिप्टिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पॉजिटिव वर्ड्स, हमेशा खुद के लिए पॉजिटिव वर्ड्स बोलिए, क्योंकि आपके लिए ख़राब बोलने के लिए पूरा ज़माना खड़ा है भाई, तो अपने लिए तो अच्छी बातें कह दीजिए। पॉजिटिव थॉट्स रखिए। हैप्पीनेस, जो चीज़ आपको खुशी दे उन चीज़ों के साथ रहिए, जो आपको खुशी नहीं दे रहा है उन चीज़ों से दरकिनार करिए। अपने फोकस को क्लियर करिए और एकदम अपनी गोल पर लगे रहिए। हमेशा याद रखिएगा, ये जितने भी पॉइंट्स मैंने आपसे कहे ये सब कुछ पॉजिटिव वाइब्स को बढ़ावा दे रहे हैं, पॉजिटिविटी को बढ़ावा दे रहे हैं। और पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिविटी, एक पॉजिटिव चेंजेस, ये सब कुछ आपके विजुअलाइजेशन के लिए बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, जो आपको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहा है। तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए और अपनी लाइफ को सेट कीजिए, क्योंकि बहुत हो गया, बहुत हो गया। जिस तरह से आप लोगों की बातें सुन रहे थे, लोग आपको सुना रहे थे, अब वक्त है अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीने का। जैसा आप सोच रहे हैं, जी हाँ अभी सोच रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं वही होगा, होके रहेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं, और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने का तरीका बस यही तो है। आप चाहे तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और बहुत प्यार दीजिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप चाहे तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। चलिए, थैंक यू।